नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 हिंदी के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न पत्र में क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जो कि सभी प्रश्न 1 अंक के हैं। देखें प्रश्न पहला, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ? इसके ऑप्शन हैं 1 1881, दूसरा 1880, तीसरा 1882 और चौथा 1890। इसका सही उत्तर है 1880। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ था। दूसरा प्रश्न, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। इसके ऑप्शन है क्रिया, दूसरा विशेषण, तीसरा संबंध कारक और चौथा समास। इसका सही उत्तर है विशेषण। क्रिया सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तीसरा है फूले नहीं समाना वाक्य है। इसका ऑप्शन है लोकोक्ति, तत्सम शब्द, मुहावरा, विदेशी शब्द। इसका सही उत्तर है मुहावरा। अगला प्रश्न है, राहुल जी ने सन 1929-30 में ल्हासा की यात्रा किस देश के रास्ते से प्रारंभ की? इसके ऑप्शन है नंबर 1 भारत, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 नेपाल और नंबर 4 अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर है नेपाल। राहुल जी जब ल्हासा की यात्रा पर गए थे तो वो नेपाल के रास्ते होते हुए तिब्बत गए थे। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह 4 रिक्त स्थान हैं, जो कि चारों 1-1 नंबर के हैं। इसमें पहला रिक्त स्थान देखते हैं, संध्या समय दोनों बैल अपने खाली स्थान पर पहुँचे। इसमें आएगा नए स्थान पर, संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दूसरा है, राहुल जी के द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग खाली स्थान है। इस खाली स्थान में आएगा 150। राहुल जी के द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। तीसरा, कविता में शब्दों के अनुशासन को खाली स्थान कहते हैं। इस खाली स्थान में आएगा छंद। कविता में शब्दों के अनुशासन को छंद कहते हैं। अगला चौथा है, फूले नहीं समाना वाक्य खाली स्थान का उदाहरण है। इस खाली स्थान में आएगा मुहावरे। फूले नहीं समाना वाक्य मुहावरे का उदाहरण है। यह प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न में भी दिया था। प्रश्न तीसरा, सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है। यह असत्य है, क्योंकि यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है, रस प्रमुख रूप से 9 प्रकार के होते हैं। यह सही है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में प्रमुख रूप से 9 ही अलंकार दिए गए हैं और एमपी बोर्ड की जो किताब है उसमें 10 दिए गए हैं। तो अभी इसमें 9 या 10 सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगला है, ललित कवित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। यह सही है, उन्होंने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। अगला, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं। यह गलत है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं, ना कि रस कहते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। कश्मीर कवि, इसका सही ऑप्शन आएगा ललद्ध। दूसरा है, शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द, इसका सही है उपसर्ग। कबीर की रचना, इसका सही है कबीर ग्रंथावली। चौथा है, गधे में गुणों की पराकाष्ठा ऋषि मुनियों सी। अगला प्रश्न है 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, निपात शब्द किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, किसी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे निपात शब्द कहते हैं। दूसरा, कबीरदास जी ने पहले पद में किसका विरोध किया है? उत्तर है इसका, कबीरदास जी ने पहले पद में आडंबरों का विरोध किया है। तीसरा है,
लाख किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है लाख वाणी को कहा जाता है। चौथा, ललद्ध ने सच्चा ज्ञान किसे माना है? इसका उत्तर है ललद्ध ने सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान को माना है। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।